ऐसे पेपर लेके ऐसे यार हैरान कुन बात है कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप। भाई दिल्ली में अगर बीजेपी का झंडा किसी गाड़ी पर दिख रहा है तो उनकी गांड टूट रही है, ये ध्यान रख लेना। बीजेपी पार्टी के जितने भी नेता हैं, अंत भक्त हैं, ये सोच लें कि अब तुम्हारी आखिर हो चुकी। एक्सक्यूज मी हाँ जी। मुंह क्यों छुपा रहे हैं आप? मैडम मैंने गलती से मोदी को वोट दे दिया था। अब आपने ऐसे निकलना है मुंह छुपा के। बट आप ना फ्रेंड्स के रहे हो ना मित्रों के रहे हो। अब जिन बेचारों पे आपने लाठियां पड़वाई हैं, टियर गैस चलवाई है, पुलिस वालों को भेजा उन्हें पीटने के लिए, वो आपके फ्रेंड नहीं बनेंगे। जो आपके दोस्त थे वो भी आपके दोस्त नहीं रहे, तो ये फ्रेंड कैसे बनेंगे भाई? कल को आपको दिल की बीमारी हो जाए, आप कारपेंटर से सर्जरी करवा लेंगे, आप चाय वाले से देश क्यों चलवा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, बड़ी खुशी की बात है कि इस्तीफ़ा तो हो गया, यानी इस्तीफ़ा हो गया, लेकिन उसके बाद मज़ेदारी की बात यह है कि एक कार्टून गया और दूसरा कार्टून उस सीट पर आकर बैठ गया। यानी हैरान कुन बात यह है कि बीजेपी के पास कोई भी ऐसे पढ़े लिखे या कोई सेंसेबल या कोई ऐसे बंदे नहीं है, रीज़नेबल कोई ऐसे बंदे नहीं हैं कि जो आकर वो सीट पर बैठें और लोग उनसे खुश हो जाएं। यानी जो मिनिस्टर अब लगा दिया इन्होंने, जो मिनिस्टर शिक्षा मिनिस्टर जो अब लगाया है, वो उससे बड़ा कार्टून है। क्या हरकतें करके दिखा रहा है। ऐसे पेपर लेके ऐसे इससे तो मिनिस्टर वाली वाइब भी नहीं आ रही। और ये बीए करके एजुकेशन मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ गए। यहाँ तो बीए करके प्राइमरी स्कूल में भी टीचर की जॉब नहीं मिलती। बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि यहाँ बीए करके भी जो है ना बंदा परेशान हो रहा होता है, जॉब नहीं मिल रही होती, और इसको बिठा दिया है मिनिस्टर की सीट पे, और पागल का बच्चा कर रहा है कि पेपर को यूं पकड़ के तू कर रहा है। यार हैरान कुन बात है कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं आप। आप क्या मैसेज दे रहे हैं ये स्टूडेंट्स को, और ये क्या आकर आपने सीट संभाली है और क्या आगे से आप देंगे। और बीए तालीम है आपकी, यहाँ तो भैया पीएचडी करेंगे स्टूडेंट्स ने तो पीएचडी की करनी है, और बीए की डिग्री आपकी पता नहीं है भी या नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा, वो भी खुलेगा मामला। बीजेपी जो है वो सिर्फ अपने बंदों को नवाजने के लिए, कोई काबिल आदमी नहीं है आपके पास, कोई काबिल आदमी नहीं है। कि अब तो दिल्ली के अंदर जो है ना, अगर बीजेपी का कोई मिनिस्टर या कोई किसी गाड़ी पर झंडा भी नजर आ जाए ना उन्हें, तो बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई। वो झंडा निकाल कर डंडा दे रहे हैं, दिखाइएगा। भाई दिल्ली में अगर बीजेपी का झंडा किसी गाड़ी पर दिख रहा है तो उनकी गांड टूट रही है, ये ध्यान रख लेना। गाड़ी पे एक भी बीजेपी का झंडा लगा के मत घूमना, बहुत गंदी हालत कर रहे हैं, बहुत बुरी तोड़ रहे हैं। क्या बात है जी, ये है हाल हो चुका है, ये हाल हो चुका है कि वो भाग भी रहा और तोड़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं, यानी जहां भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल गया ये गंदे लोग हैं, इनका हाल यही करना है हमने। अब आपको बचने का कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी पार्टी के जितने भी नेता हैं, अंत भक्त हैं, ये सोच लें कि अब तुम्हारी आखिर हो चुकी, अब तुम्हारी आखिर हो चुकी। मैं हैरान हूं कि किस तरह से भाग रहा है। अगर तो कोई ईमानदार बंदा होता, अगर सच्चा बंदा होता तो वहां टिकता, खड़ा होता, वो स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होता। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब तो यहाँ तो आपको हेलमेट खरीदने पड़ेंगे, यहाँ आपको किसी तरीके से निकलना है, तो किस तरह निकलना है, जी निकलना है तो। एक्सक्यूज मी हाँ जी। मुंह क्यों छुपा रहे हैं आप? मैडम मैंने गलती से मोदी को वोट दे दिया था। अब आपने ऐसे निकलना है मुंह छुपा के, कि मुंह क्यों छुपा रहे हैं जी, मैंने गलती से ना बीजेपी को वोट दे दिया, इसलिए वो मुंह छुपा रहा है, डर रहा है लोगों से कि यार कहीं पकड़ के मुझे भी ना मारे।
अब आपने निकलना है, हेलमेट खरीद लें, कोई ऐसा मास्क वगैरह खरीद लें, कोई ऐसी चीज़ खरीद लें, गेटअप चेंज कर लें, कोई दाढ़ियाँ बधा लो, कोई ऐसा काम कर लो, कोई मुंह पे निशान बना लो इधर से उधर से। आपकी इतनी गंदी कारकर्दगी रही है, इतनी गंदी रही है कि आपने कुछ किया ही नहीं। मुंह तो छुपाने पड़ेंगे अब आपको, पार्टी छोड़कर भागना पड़ेगा। आरआरएस कब तक आपका साथ देगा? वहीं से निकाल निकाल के बंदे ला रहे हो। हाय, जब तक उसका कब्जा है ना आप पर, जब तक उसका कब्जा है, तब तक ना तो आपका मुल्क तरक्की करेगा, ना स्टूडेंट्स तरक्की करेंगे, और ना ही कोई हुकूमतें वहाँ पर जो है ना कोई अच्छे काम कर सकेंगी। उनका कब्जा है। वो अंतभक्त जो है ना, वो इंतहा पसंद हिंदू, इंतहा पसंद जो लोग हैं, वो हर मुल्क में होते हैं। इंतहा पसंद, इंतहा पसंद हर जगह होते हैं। तो जब तक वो इंतहा पसंदों को नहीं ना ख़त्म किया जाएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब ये जो है ना, मोदी जी ने एक वीडियो डाल दी, गलती कर दी। क्यों डाली? आपको नहीं डालनी चाहिए थी, वीडियो डाल दी है। और किन को फ्रेंड कह रहा है? आप फ्रेंड कह रहे हैं उनको। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, आई एम सॉरी, बट आप ना फ्रेंड्स के रहे हो ना मित्रों के रहे हो। अब जिन बेचारों पे आपने लाठियां पड़वाई हैं, टीयर गैस चलवाई है, पुलिस वालों को भेजा उन्हें पीटने के लिए, वो आपके फ्रेंड नहीं बनेंगे। सही बात है। ये दुख वाली बात है कि जिन लोगों पे आपने लाठी चार्ज करवाया, आंसू गैस फिकवाए, जिन बच्चों के सर फट गए, जख्मी हो गए, लाशें भी, कई लोग मर गए, और उनके लिए तुम कह रहे हो माय फ्रेंड, मैंने इस्तीफा ले लिया है, फलां है। अरे अब तो आपके मित्र भी जो है ना, मित्र जो आपके दोस्त थे, वो भी आपके दोस्त नहीं रहे। तो ये फ्रेंड कैसे बनेंगे भाई? जो आपको सपोर्ट करते थे, वो बच्ची कह रही है कि मेरे डैडी यानी मेरे पापा आपको बहुत सपोर्ट करते थे, वो भी अब आपको सपोर्ट नहीं करते, वो भी आपके मित्र नहीं रहे। तो आप कहां से मित्र ढूंढेंगे? जाओ बड़े शैतान की झोली में जाकर बैठो, उसकी झोली के अंदर सर रखो जाकर, उसके जूते चाटो। उसी के जूते चाट रहे हैं तुमने। आज आप स्टूडेंट्स को फ्रेंड कह रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम करके और सारा कुछ करने के बाद, और नया कार्टून लाकर बिठा दिया आपने उनके ऊपर। फिर क्या करेंगे बेचारे? काबिल बंदे ही नहीं मिल रहे तुम्हें कोई। तुम खुद काबिल नहीं हो, चौथी जमात पास इंसान हो तुम खुद काबिल नहीं। चाय बेचने वाला, आगे उसके लिए कोई नारेबाजी भी हो रही है। मोदी जी चाय बेचो, देश नहीं, देश नहीं। अरे गरमा गरम चाय बेचो, देश नहीं, देश नहीं। अरे गर्मा गर्म चाय बेचो, देश नहीं, देश नहीं। तुम देश को बेच रहे हो, और बेच दिया है। अभी आप पीछे कह रहे हैं जी अब पेट्रोल महंगा हो रहा, फलाना हो रहा है। मैंने आपकी एक तकरीर सुनी है, क्लिप एक पास से मेरे गुजरा है, फ्रेंड यू हैं, फलां है, ये है, वो है, बहुत कुछ बकवास आप उसके अंदर कर रहे हैं, टू मच बकवास कर रहे हैं, अपने आप को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे क्लिप इकट्ठे हो गए थे। मैं कह रहा हूँ यार दिखाऊँ कौन सा। ये जो आपको ये मामलात हो रहे हैं ना, आपके साथ जितने भी मामलात हो रहे हैं, पीछे जो जब मुझे वीडियो करना पड़ा था, हर वीडियो पे बीप लगाना पड़ा था। जिनको आप फ्रेंड बोल रहे हैं ना, फ्रेंड बोल रहे हैं, फ्रेंड, उन फ्रेंडों ने आपको ऐसी सी गाली दी, यकीन करो कि मुझे पूरी वीडियो पे बीप लगाने पड़े। पूरी वीडियो पे ऐसे ऐसी आपको गालियां पड़ी, ऐसी ऐसी गालियां पड़ी कि आप, मैं कहता हूं कि कोई इंसान होता ना, सही इंसान तुम्हारी जगह पे, गैरतमंद, तो कब का भाग गया होता। आगे कुछ खातून कह रही हैं, और वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या कह रही हैं जी? कल को आपको दिल की बीमारी हो जाए, आप कारपेंटर से सर्जरी करवा लेंगे, आप चाय वाले से देश क्यों चलवा रहे हैं? बिल्कुल सही है मेरी बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि दिल की बीमारी हो तो कहना तरखान बुला लो, वो सर्जरी करेगा। हाय अल्लाह, ये ऐसे ही लोग हैं दीदी, आपको नहीं पता, ये ऐसे ही लोग हैं। ये देखे ना, कार्टून बिठा दिए लाकर। गुरु घंटाल, अभी भी वक्त है। इज्जत की जिंदगी जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। इज्जत की आधी रोटी बड़ी अच्छी होती है।
जिल्लत की पूरी रोटी से ना इज़्ज़त की आधी रोटी बहुत होती है। अभी भी वक्त है, आकर खुद आकर जो है ना कहो कि ये मुझसे नहीं संभल रहा, वाकई मुझसे नहीं संभल रहा। बहुत सारे काबिल लोग हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छे काबिल लोग हैं, मैं उनके हवाले कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सारा कुछ जो है ना, जब तक इंडिया की सेना नहीं जागेगी, सेना जब तक नहीं जागेगी ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसी बुज़दिल तरीन सेना आपकी, जब तक वो नहीं जागेगी, वो आप जैसे लीडरों को ठुड्डे नहीं ना मारेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। हमारी सेना हमेशा जागती रहती है, हमारी सेना ध्यान रखती है कहाँ क्या हो रहा है। अवाम के साथ तो ज्यादती नहीं होने देते, वो अवाम को तो परेशान नहीं होने देते भाई। इसलिए हम सुकून की नींद सोते हैं, इसलिए हमें सुकून है। हमारी तरफ से लीडर चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन हमें ये फ़िक्र नहीं होती कि ये लीडर हमारे साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमें पता है कि वो खुली छूट दे देते हैं एक दफ़ा, और फिर जब लीडर दाएं बाएं होने लगता है ना, तो फिर वो पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं आ जा इधर, क्योंकि वो सच्चे ईमान वाले लोग हैं। हमारी पाक आर्मी ईमान वाले लोग हैं, सरहदों पे खड़े हैं, उसी ईमान के साथ सरहदों पे खड़े हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।